हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल मंदिर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यूपी टीजीटी सोशल स्टडीज़ का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे जो कि आज ही हुआ है। तो सबसे पहले जो है इसका हिस्ट्री का पार्ट सोल्व करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शहादरा का मुगल गार्डन स्थित है दिल्ली में, आगरा में, लाहौर में, श्रीनगर में। तो ये स्थित है लाहौर में। नेक्स्ट है, किस सुल्तान द्वारा गुलरुख के उपनाम से ईरानी भाषा में नज्म लिखी जाती थी? बहलोल लोदी, रजिया, सिकंदर लोदी, बलबन। तो ये लिखी जाती सिकंदर लोदी के द्वारा। नेक्स्ट है, जोना खां किसका प्रथम नाम था? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो जोना खां जो है वो प्रथम नाम था मोहम्मद बिन तुगलक का। ऑप्शन सी। तारीख मुबारक शाही का लेखक कौन था? याहिया बिन अहमद सरहिंदी, इसामी, शमसे सिराज अफीफ, बर्नी। तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी जो है वो तारीख मुबारक शाही के लेखक थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे सुधरी हुई मुद्रा पद्धति को स्थापित करने का श्रेय दिया गया है? शेरशाह, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो ये श्रेय दिया गया है शेरशाह को। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किस एक ने खलीफा की सत्ता को मान्यता देना बंद कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने जो है वो मान्यता खलीफा की सत्ता को मान्यता देना बंद कर दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान से अग्नि मंदिर की प्राप्ति हुई है? कपीसा, सुरकोटल, चरसद्दा, शहबाजगढ़ी। तो ये प्राप्ति हमें हुई है अग्नि मंदिर की। ऑप्शन सी, चरसद्दा से। डाइमेकस सीरिया से किसके दरबार में भेजा गया था? बिंबिसार, अजातशत्रु, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य। तो डाइमेकस को जो भेजा गया था बिंदुसार के दरबार में। नेक्स्ट है, किस एक्ट द्वारा भारतीय सिविल सेवा में बहाली की परीक्षा को इंग्लैंड के साथ भारत में कराना सुनिश्चित हुआ? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1893, मार्लेमेंटो रिफॉर्म 1909 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो ये तय हुआ था ऑप्शन डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ से राजदूत औरंगजेब के शासन के समय आया था? तो औरंगजेब के समय जो राजदूत आया था वो आया था फारस से। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इनमें जो सबसे पहले घटना हुई थी वो साइमन कमीशन, उसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन, फिर क्रिप्स मिशन और फिर CR फॉर्मूला। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मेगस्थनीज द्वारा उल्लिखित एस्टिनोमोई अधिकारी का संबंध किससे था? नगर के अधिकारी, जिले का अधिकारी, ग्राम के अधिकारी और धर्म का प्रमुख। तो इसका संबंध था जिले के अधिकारी से। ऑप्शन बी। किस अभिलेख में गुप्त वंश के शासक रामगुप्त का नाम आता है? समुद्रगुप्त का प्रयाग अभिलेख, हर्षवर्धन का बांसखेड़ा अभिलेख, अमोघ वर्ष का संजन ताम्रपत्र लेख और स्कंदगुप्त का कहोम अभिलेख। तो ये नाम आता है ऑप्शन सी, अमोघ वर्ष का संजन ताम्रपत्र लेख। नेक्स्ट है, 1601 में खानदेश पर अकबर की विजय की स्मृति चिन्ह के रूप में कौन सा स्मारक बना? जामा मस्जिद, इबादत खाना, बुलंद दरवाज़ा, बीबी खानम का मकबरा। तो उस समय बना था ऑप्शन सी, बुलंद दरवाज़ा। बौद्ध स्थल नालंदा विश्वविद्यालय का निम्नलिखित में किसने उत्खनन करवाया? RD बनर्जी, डॉक्टर मैके, डॉक्टर स्टीन और डॉक्टर स्पूनर। तो ये करवाया था ऑप्शन डी, डॉक्टर स्पूनर ने। नेक्स्ट है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र राज्य द्वारा नियुक्त कितने अध्यक्षों का उल्लेख करता है? इसके ऑप्शन है 25, 22, 27 और 29। तो वैसे तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है वो 26 अध्यक्षों का उल्लेख हमें मिलता है, तो इसमें ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अरुमौलीवर्मन किस चोल सम्राट का नाम था? राजराजा, राजेंद्र, राजाधिराज, परांतक। तो अरुमौलीवर्मन जो नाम था वो था राजराजा का। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, संस्कृत काव्य सेतुबंध ग्रंथ का लेखक कौन था? रुद्रसेन द्वितीय, प्रवरसेन द्वितीय,
और पृथ्वीसेन द्वितीय। तो ऑप्शन बी प्रवरसेन द्वितीय जो है वो इसका राइट आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा कहाँ तक जाने का एक प्रवेश द्वार था? कुतुब मीनार, 2.5 दिन का झोंपड़ा, हौजे खास, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। तो ये था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तक जाने का एक प्रवेश द्वार, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने सुमात्रा और मलाया पर विजय प्राप्त की थी? राजराजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, वीर राजेंद्र प्रथम और राजेंद्र द्वितीय। तो ये की थी राजेंद्र प्रथम ने। जैन ग्रंथ कुवलय माला का लेखक कौन था? उद्योतन सूरी, हरिभद्र, महेश सूरी और गुणचंद्र। तो इसमें से उद्योतन सूरी का जो ग्रंथ है वो है कुवलय माला। नेक्स्ट है, मंगल पांडे किस विद्रोह से संबंधित था? बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली, दीनापुर। तो ये संबंध था बैरकपुर से, ऑप्शन ए। किस चोल शासक ने मदुरई कोंडा और मधुरांतक उपाधियों का धारण किया था? विजयालय, आदित्य प्रथम, प्रांतक प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम। तो ये धारण किया था प्रांतक प्रथम ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ये कुछ क्वेश्चन जो हैं वो धुंधले हैं तो इनको हम छोड़ देते हैं। इसमें 28 नंबर का क्वेश्चन जो है वो थोड़ा दिख रहा है कि निम्नलिखित किस शासक के समय जो है वो जरोखा दर्शन बंद हुआ था? तो ये बंद हुआ था औरंगजेब के समय। आगे देख लेते हैं, अमरावती का महास्तूप मूल रूप से किस काल में स्थापित हुआ? अशोक के, शुंग के, सातवाहन के और गुप्त के। तो ये स्थापित हुआ था अशोक के काल में। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में बरीद ए मुमालिक अधिकारी था? कानून विभाग का, कुलीन वर्ग का, गुप्तचर विभाग का और सेना प्रमुख का। तो ये एक अधिकारी था गुप्तचर विभाग का, ऑप्शन सी। तुर्की सुल्ताना का महल कहाँ है? लाहौर, दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी। तो ये स्थित है फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस से गुप्तों ने पतलून पहनना सीखा? कुषाणों से, मौर्यों से, शुंगों से, शकों से। तो कुषाणों से सीखा था। प्रभाकर वर्धन की पत्नी ने उसकी मृत्यु के बाद किस नदी के किनारे अपना आत्मदाह कर लिया? यमुना, सरस्वती, गंगा, झेलम। तो यमुना नदी के किनारे जो है वो कर लिया था। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध किया? तो इसका आंसर जो है वो कंफर्म नहीं है, आप देख लेना। नेक्स्ट है, हिरण्यस्तूप शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ था? विनय पिटक, दीर्घ निकाय, दिव्यवदान, ऋग्वेद। तो ये सर्वप्रथम उल्लेख हुआ था ऋग्वेद में, ऑप्शन डी। कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित है? कार्ले में, एलिफेंटा में, एलोरा में, अजंता में। तो एलोरा में जो है वो कैलाश मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है, दक्कन सभा का संस्थापक कौन था? महादेव गोविंद रानाडे, दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। तो दक्कन सभा का जो संस्थापक था वो था एमजी रानाडे। लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष यह घोषणा की थी कि मुगल बादशाह बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों को लाल किला खाली करना पड़ेगा? तो ये घोषणा की थी 1856 AD। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा था? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, एमजी रानाडे, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो है वो इससे जुड़े थे। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित किस शासक द्वारा कराई गई? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, हर्षवर्धन। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई गई थी कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में चहलगानी के सदस्य संबंधित थे? ताजिक से, अफगान से, तुर्क से, मंगोल से। तो ये संबंधित थे तुर्क से, ऑप्शन सी। पुराण या धरण प्रकार की मुद्रा में किस धातु का प्रयोग होता था? ताम्र, कांस्य, रजत, स्वर्ण। तो इसमें ताम्र का प्रयोग जो है वो होता था। नेक्स्ट है, राजपदाधिकारियों के लिए 2 पदों सचिव और मंत्री का उल्लेख किस काल के अभिलेखों में हुआ है? मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल, शुंग काल। तो ये हुआ है गुप्त काल, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित चोल शासकों में किस एक ने संपूर्ण सिंघल को विजित किया? राजेंद्र प्रथम, राजराजा प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम, राजाधिराज। तो इसे विजित किया था ऑप्शन ए राजेंद्र प्रथम ने। नेक्स्ट है, कलिंगतुप्राणी का लेखक कौन था? जयगोंडन, रामानुज, करुणाकर तोंडईमन, विष्णुवर्धन। तो इसका लेखक था जयगोंडन, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण अर्थात समन्वय के बारे में कहता है? द्वितीय शिलालेख, 11वां शिलालेख, 13वां शिलालेख, 12वां शिलालेख। तो 12वां शिलालेख जो है वो धार्मिक सहिष्णुता के बारे में कहता है। नेक्स्ट है, किस हड़प्पा स्थल से निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नानागृह का एक समूह मिला है? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, बनावली। तो इसका भी जो है वो कन्फर्म आंसर नहीं पता, इसमें हड़प्पा या बनावली में से एक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाकाटक शासकों में किसने चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता से विवाह किया? प्रवरसेन द्वितीय, पृथ्वीसेन द्वितीय, रुद्रसेन प्रथम, रुद्रसेन द्वितीय। तो रुद्रसेन द्वितीय से जो है वो विवाह किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्मारकों में से किसमें रजत की छत और संगमरमर, स्वर्ण तथा बहुमूल्य पत्थरों की मिश्रित सजावट का प्रयोग किया गया था? मोती मस्जिद आगरा, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा, दीवाने खास दिल्ली और जहांगीर महल आगरा। तो ये किया गया था ऑप्शन बी एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में तसर निम्नलिखित में किसके लिए प्रयोग हुआ है? चरखी के लिए, बुनकर के लिए, रथ के लिए और लगाम के लिए। तो इसका प्रयोग हुआ है बुनकर के लिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जेम्स मिल की रचना द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का प्रकाशन कब हुआ था? 1917 में, 1827 में, 1817 में और 1859 में। तो ये हुआ था 1817 में, ऑप्शन सी। बुलंद दरवाज़ा अकबर के किस विजय के स्मरण में बना था? मालवा के, रणथंभौर के, मेवाड़ के, गुजरात के। तो ये बना था गुजरात के स्मरण में। नेक्स्ट है, किसने यह घोषणा की कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगलों को राजा की उपाधि नहीं मिलेगी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, जॉन लॉरेंस, लॉर्ड एलनबरो। तो ये घोषणा की थी लॉर्ड कैनिंग ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, 1883 ईस्वी में सनातन धर्म रक्षिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई? मथुरा, वाराणसी, पटना, कलकत्ता। तो ये की गई थी वाराणसी में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किस युद्ध के बाद मैसूर का टीपू सुल्तान सहायक राज्य बनने के लिए बाध्य हुआ? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो टीपू सुल्तान जो है वो सहायक राज्य बनने के लिए बाध्य हुआ था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद। नेक्स्ट है, शाहजहां के शासनकाल के 8वें वर्ष में शासन के राजकीय इतिहास पादशाहनामा का लेखक कौन था? मोतमिद खां, अब्दुल हमीद लाहौरी, मोहम्मद आमीन कज़वीनी, मोहम्मद वारिस। तो इसका लेखक था ऑप्शन सी मोहम्मद आमीन कज़वीनी। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में विविधता अध्यक्ष किसके लिए प्रयोग किया गया था? चरागाहों का अध्यक्ष, वाणिज्य का अध्यक्ष, खानों का अध्यक्ष, कृषि का अध्यक्ष। तो विविधता अध्यक्ष का प्रयोग किया गया था चरागाहों का अध्यक्ष के लिए। नेक्स्ट है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? 1802, 1814, 1804 और 1806। तो ये स्थापना हुई थी ऑप्शन सी 1804 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? पंचमहल, मोती मस्जिद, मरियम मकानी का महल, जोधाबाई का महल। तो मोती मस्जिद जो है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। नेक्स्ट है, मौर्य काल में समाहर्ता का अर्थ था सेनानायक, गोदाम का प्रमुख अभिरक्षक, आकलन और संग्रहण का प्रभारी अधिकारी और वन का अधिकारी। तो समाहर्ता का अर्थ था आकलन, संग्रहण का प्रभारी अधिकारी, ऑप्शन सी। ह्वेनसांग का भारत यात्रा का क्या उद्देश्य था? भारत का भूगोल जानना, बुद्ध से संबंधित स्थलों पर जाना, भारत की संस्कृति को जानना, धन एकत्र करना। तो ह्वेनसांग का जो भारत यात्रा का उद्देश्य था वो था
भारत की संस्कृति को जानना, ऑप्शन सी। तो इसी के साथ जो है वो हिस्ट्री का पार्ट कंप्लीट होता है। धन्यवाद।